Hello, dear student. How are you all doing? I hope you all are fine and doing good in studies. Today we are going to discuss the topic characteristics of research means जो अनुसंधान होता है रिसर्च होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है और होनी चाहिए that we will discuss today. So research characteristics determine whether research is free of bias, prejudice and subjective errors. जो हमारा रिसर्च होता है वो हमारे पूर्वाग्रहों और हमारे जो प्रिजुडिस हैं उनसे और हमारे जो एरर्स हैं उनसे मुक्त होना चाहिए। उसके अंदर हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। वो बायसलेस होना चाहिए, बायस नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। द टर्म आर वेरी कॉमनली यूज इन रिसर्च एंड द सक्सेस ऑफ एनी रिसर्च डिपेंड ऑन दीज टर्म्स। कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसी जिसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए जब हम किसी भी तरीके का रिसर्च कंडक्ट करें, चाहे वो रिसर्च सोशल साइंसेज में हो या फिर साइंस के अंदर हो। ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम, ईदर इट्स अ सोशल साइंस रिसर्च और अ साइंस रिसर्च। So what are these characteristics? These are as follows. Number one, generalized, controlled, rigorous, empirical, systematic, reliability, validity, employs hypothesis, analytical and accuracy, credibility and critical. So these are 11 characteristics that has to be there whenever we are going to conduct any kind of research. So we will take फर्स्ट ऑफ ऑल जनरलाइज्ड और सामान्यकृत। हम जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसमें हम पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं एंड देन वी विद द हेल्प ऑफ एनी टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक, वी टेक आउट दी सैम्पल। सो दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितना ज़्यादा हमारा सैम्पल और सैम्पलिंग टेक्निक हमारी परफेक्ट होगी उतना ही ज़्यादा हम उस पॉपुलेशन के ऊपर जो हमारे रिजल्ट्स होंगे उनको हम फाइंडिंग्स को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पॉपुलेशन का जो से जो हम सैंपल निकालते हैं वो एकदम परफेक्ट हो, देन ओनली वी विल बी एबल टू डू दी जनरलाइजेशन। नंबर टू, कंट्रोल्ड, नियंत्रित। यूजुअली जब हम रिसर्च करते हैं तो दे आर टू काइंड ऑफ वेरिएबल्स। नंबर वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर टू इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So what happens sometime, interfering elements are also there, factors are also there that actually can affect the research. तो हमें जब भी रिसर्च हम कोई कंडक्ट करते हैं तो हमें बाकी सारे फैक्टर्स को क्या कर लेना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए। वी शुड, अगर हम उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते तो उनके इफेक्ट को मिनिमाइज कर देना चाहिए। सो हमें जब भी हम रिसर्च कोई कंडक्ट करते हैं तो वी शुड कंडक्ट द रिसर्च इन कंट्रोल्ड कंडीशन सो दैट जो हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशन देख रहे हैं वो हम ठीक से देख सकें। Next is rigorous. One must be careful in ensuring that the procedure followed to find answer to questions are relevant, appropriate and justified. जो भी हम रिजल्ट निकालते हैं, जो भी आंसर्स हम निकालते हैं वो कैसे होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए और हम ऐसे होने चाहिए जिनको कि हम जस्टिफाई कर सकें। अगेन द डिग्री ऑफ रिगोर वेरीज markedly between the physical, social science and within the social science. सो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो भी हम रिजल्ट निकाल रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल रिगोरस होने चाहिए। वो तब पॉसिबल है जब हम रेलेवेंट रखें, रेलेवेंट रहें और अप्रोप्रिएट जो है कार्य वो करें और हम साथ में उसको जस्टिफाई करते हुए चलें। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल। द प्रोसेस अडेप्ट शुड बी टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी। यूजुअली हमने देखा है कि जो एम्पिरिकल रिसर्चेस होते हैं उनके अंदर या किसी भी तरह का जो रिसर्च होता है उसके अंदर हमें हमारी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन ऑब्जर्वेशन पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होने चाहिए, वो काल्पनिक नहीं होने चाहिए। दे शुड बी नॉट हाइपोथेटिकली, हम बना सकते हैं चीज़ों को लेकिन उसके अंदर हाइपोथेटिकली होने के साथ साथ उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो, इस तरह का होना चाहिए। सो एम्पेरिकल अनुभवजन्य जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, इसका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक।
यूजुअली वी फाउंड दैट chaotic और डिसऑर्गेनाइज्ड जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें जो भी आउटकम निकलता है वो आउटकम यूजफुल नहीं होता है। तो जितने ज़्यादा हम अपने रिसर्च को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, सिस्टमेटिक रखेंगे, जितना भी रिसर्च का जो प्रोसीजर है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तभी वो रिसर्च हमारा इफेक्टिव होगा। सो वी शुड एक्चुअली स्टक विद दी सिस्टमेटिक प्रोसीजर। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। सो यूजुअली हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्ट करने के लिए अर्लियर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट द reliable data, but now there are so many tools, standard tools are available, so we can utilize them. तो किसी भी रिसर्च को जब हम कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल स्टडी या पैरेलल रिसर्च को देख सकते हैं। एंड इफ एनी रिसर्च यील्ड्स सिमिलर रिजल्ट each time it is undertaken with a similar population and with similar procedure, it is called to be reliable research. तो हमें जो हमारा रिसर्च जो भी हम कंडक्ट करते हैं उसके पैरेलल या उससे सिमिलर एक रिसर्च इस तरह का कंडक्ट करना चाहिए उस जिसके थ्रू कि हम अपने जो रिसर्च की उसकी रिलायबिलिटी को हम क्या कर सकें, बता सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी रिसर्च के लिए। नेक्स्ट इज वैलिडिटी। Validity refers to the accuracy of measurement, whether or not it measures what it is supposed to measure. जिस काम के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, या जिस टूल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर रिसर्च को फाइंड आउट करने के लिए या किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, वो चीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी शुड फॉलो दी वैलिडिटी के बहुत सारे तरीके हैं वैलिडिटी निकालने के। सो वी शुड यूज दोज एक्चुअली वेज, और यू कैन से दी वेज जिसके थ्रू कि हम वैलिडिटी किसी भी रिसर्च की निकाल सकें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर रिसर्च वी आर गोइंग टू कंडक्ट इट शुड बी वैलिड। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज हाइपोथेसिस। किसी भी रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बट हाइपोथेसिस हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि किसी न किसी तथ्य के ऊपर या यूँ कह दीजिए कि अजम्पशंस पर आधारित हो, और बायसलेस होनी चाहिए। और हाइपोथेसिस क्या करती है, एक्चुअली दे एक्ट लाइक अ मैप थ्रू द रिसर्च स्टडी। सो हाइपोथेसिस एक्चुअली बनाना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी रिसर्च को भटकने नहीं देती है, और जिस चीज़ के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च को कंडक्ट करने में एक डायरेक्शन और एक मैप हमें प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल और एक्यूरेसी। Research should be focused not only on what is happening but also on how and why a particular phenomena or process draws certain conclusions. हमें फॉर श्योर हम रिसर्च करते हैं किसी न किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, किसी न किसी फाइंडिंग के लिए हम करते हैं फॉर श्योर, बट द प्रोसीजर विच वी आर अडॉप्टिंग that is also very important. So what is the result, it is definitely important, but how and why we are doing all these things, this is also important in research. Next is credibility. Usually अगर हमारी इंफॉर्मेशन जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो इफ़ आर सोर्स इज परफेक्ट, अगर हमारा प्राइमरी सोर्स है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या सेकेंडरी सोर्स भी अगर है तो वो भी रिलायबल है, तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है रिसर्च की वो बढ़ जाती है। सो फॉर कंडक्टिंग द बेस्ट रिसर्च इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड कलेक्ट द डेटा फ्रॉम क्रेडिबल सोर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी रिसर्च की। लास्ट बट नॉट लिस्ट, critical. So critical scrutiny of a procedure used and the method employed is crucial to a research inquiry. The process of investigation must be foolproof and free from drawbacks. The process adopted and the procedure used must be able to withstand critical scrutiny. जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उस रिसर्च की हमें ठीक से स्क्रूटनी करनी चाहिए, ठीक से इंक्वायरी करनी चाहिए, और हमें उस रिसर्च को जिसे बोलते हैं ना कि फ्री फ्रॉम एरर रखना
चाहिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसे बोलते हैं स्टेप है. इफ़ वी विल बी सिस्टमेटिक, वी विल चेक द रिलायबिलिटी, वैलिडिटी. सो जो हमारा जो है ये वाला करेक्टरिस्टिक्स अपने आप पूरा हो जाता है. So dear student, today we have gone through with the characteristics of good research. Thank you for watching this video till the end. Do subscribe this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye to all of you. Good day.